सब रूठे बदनामी श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी अपने सब रूठे। हरि बोल। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर। तुझे गिरधारी नटवर नागर बनवारी कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर। तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कोई कुछ बोले मैंने भर ली है हामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी अपने सब रूठे। संसार सारम भुजगे हार सदा वसंतम हृदयारे विनन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। आरति शिव पुराण की आरति शिव पुराण की अपना जन्म सफल कर लीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए। मुक्ति मुक्ति को देने वाला मुक्ति मुक्ति को देने वाला सुखी संपत्ति को देने वाला सुख संपत्ति को देने वाला शिव छवि हर आरती शिव पुराण की कीजिए। श्रवण करने से पाप कटत है चरण कमल से पाप कटते हैं। ओम शिव भक्त रखे हैं ओम शिव
भक्त रटे शंभु की शरणागति लीजे। आरती शिव पुराण की कीजे। शिव पुराण को जो यश गावे, शिव पुराण को जो यश गावे। भक्ति मिले सुख संपत्ति पावे। मुक्ति मिले सुख संपत्ति पावे। शिव चरण में प्रीति करे। आरती शिव पुराण की कीजे। हे शंभु हम शरण तिहारी। श्री शंभु हम शरण तिहारी। कलयुग में महिमा भारी। कलयुग में है महिमा भारी। अपने चरण की भक्ति दीजे। आरती शिव पुराण की कीजे। शिव पुराण की शरण में जावे। शिव पुराण की शरण में गावे। शिव की कृपा से निज में पावे। शिव की कृपा से भस्म हो जावे। तन मन धन्य सावन दीजे। आरती शिव पुराण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर दीजे। अपनो जन्म सफल कर दीजे। आरती शिव पुराण की सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। हस्ते पुष्पमादाय तमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जगनेन जगमय जन्तदेवास्ताकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देव गृहाणा परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की। श्री शिव महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। खाटू नरेश की। श्री अमरदास बाबा। नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। कृष्णं नारायणं वन्दे वन्दे कृष्णं ब्रजप्रियम्। कृष्णं देवपायनं वन्दे वन्दे कृष्णं प्रभासुतम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वन्दरयूतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आद्यन्तमङ्गलं जातसमानभावा मौर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम्। पंचाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमन्दिकेशम्।
जो सृष्टि की रचना करने वाले, प्रलय करने वाले तथा मंगल विधान करने वाले हैं, जिनके कार्य जगत की समता से सर्वथा परे हैं, जो अजर अमर आत्माराम हैं, जो पंचमुखी हैं और पंच शब्दादि विषयों से विनोद करते हैं, उन भवानी के पति सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर का मैं हृदय में ध्यान करता हूँ। उपस्थित समस्त संत वृंदों के, विप्र वृंदों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। परम पावन नैन सारंग तीर्थ में सोने का आदि 88,000 महर्षि पुराण वेद का सूत जी से श्री शिव महापुराण की बाकी श्री बिहारी जी का नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद कथा श्रवणामृत पान करेंगे। YouTube चैनल के माध्यम से समस्त भारतवर्ष में सुन रहे श्रोताओं को एवं पंडाल में विराजित समस्त भाई बंधुओं को, माता बहनों को मैं श्री राधे कृष्णा जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण
शंखचूड़ नाम का एक बड़ा वीर दानव था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। उन्हें प्रजापति पद प्राप्त हुआ था। कश्यप जी की अनेक पत्नियां थी, जिनमें एक पत्नी थी धनु नाम की, बड़ी साध्वी, पति के सौभाग्य पर गर्व करने वाली। उन्होंने शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उनसे कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। राक्षस होने के उपरांत भी भगवान कृष्ण का मंत्र उन्होंने लिया। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। विष्णु की उपासना करने के लिए वो दंभ नामक दानव तपस्या करने के लिए तत्पर हो गया। भगवान प्रकट हुए, उनसे कहा कि भाई तुम वरदान मांगो। उसने कहा महाराज मुझे एक पराक्रमी पुत्र दीजिए, जो आपका भक्त हो, त्रिलोकी को विजय प्राप्त करने वाला हो। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया, अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई शोभा को प्राप्त होने लगी। भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था सुदामा, वो गोप कृष्ण का मित्र जिसे राधा ने साथ दिया था, वही इस गर्भ में आया। 9 महीने के पश्चात जब बालक का जन्म हुआ तो इसी बालक का नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ जब बड़ा हुआ तो इसने बड़ी भारी तपस्या की। अब ये भगवान कृष्ण का मित्र ही तो था, सुदामा नाम का गोप था जो शंखचूड़ बन के आया था। अब राक्षसों का तो यही काम है कि ये तपस्या करते थे और तपस्या के बल पर ही भगवान से ये बल प्राप्त करते थे। वही शंखचूड़ ने किया। पुष्कर में तब कर किया इसने। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, क्या वरदान चाहते हो? बोले महाराज देवतागण मुझे नहीं जीत सके, सर्वव्यापी मैं सब पर साम्राज्य करने वाला ऐसा बन जाऊं। ब्रह्मा जी को पता था ये भगवान का भक्त है, चाहे भले ही असुर है। वरदान दिया तुम अजय रहोगे। और ब्रह्मा जी ने कहा शंखचूड़ मैं तुम्हारे विवाह की व्यवस्था भी करता हूं। यहां से तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां तुलसी तपस्या कर रही है, उस तुलसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। और वो तपस्या कर रही है, वो इसीलिए कर रही है, वो आप जैसा पति मांगना चाह रही है। तो मेरी आज्ञा से तुम वहां चले जाओ और उससे कह देना कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। बद्रिकाश्रम गया वो शंखचूड़, जाकर के उसने तुलसी को व्रत अनुष्ठान तपस्या करते हुए देखा। शंखचूड़ ने कहा देवी तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, किस लिए निवास कर रही हो? तुलसी कहने लगी हे पुरुष श्रेष्ठ, मेरे पिताजी का नाम धर्मध्वज है, उन्हीं की बेटी हूं, मेरा नाम है तुलसी। तपोवन में तपस्या करती हूं। नारी जाति ब्रह्मा जी को मोह लेने वाली है, इसलिए है पुरुष तुम मेरे से काहे को पूछते हो? तुम किसी शिष्ट परिवार से नजर आते हो। इस तरह अपरिचित स्त्री से वार्तालाप व्यवहार करना आपके लिए ज्यादा उचित नहीं है और एक भद्र पुरुष को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। शंखचूड़ ने कहा देवी मैं कामी नहीं हूं, पापी नहीं हूं, केवल भद्र पुरुष की भांति और श्रेष्ठ व्यवहार करके मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं, तुमको ग्रहण करना चाहता हूं। मैं शंखचूड़ नाम का दैत्य हूं।
मेरा नाम नहीं सुना, तुम मुझे नहीं जानती। मैं पूर्व काल में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का गोप था। मुझे राधा जी ने साथ दिया, जिसके कारण मैंने दानव कुल में उत्पन्न होकर के जन्म लिया है। अब भगवान का भक्त होने के कारण मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। हे देवी, इसलिए आप मेरे से विवाह करें। तुलसी कहने लगी, महाराज, मैंने भी आपकी केवल परीक्षा ही ली थी। आप दैत्य वंश में होने के कारण भी आपका जो सद्व्यवहार है उसने मुझे जीत लिया, इसलिए मैं आपके साथ गंधर्व में विवाह करके आपके साथ चलूंगी। इतना कह रही थी कि जगत श्रेष्ठा ब्रह्मदेव वहीं पर प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी ने गंधर्व विवाह स्वयं की उपस्थिति में कराया। शंखचूड़ पत्नी तुलसी को लेकर के अपने राज्य में आया और बड़े आराम से अपना राज शासन करने लगा। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को पता लगा कि शंखचूड़ ने बहुत बड़ी तपस्या की है और तपस्या के बल पर वो अजय हो गया है, देवता उसे नहीं जीत पाएंगे, सब समृद्धशाली हो गया है, तो शुक्राचार्य जी ने उसे बुलाया और बुला करके जितने दैत्य हैं उन दैत्यों का राजा और साम्राज्य दे करके उसे राजा घोषित कर दिया, राज्य पद पर आसीक्त कर दिया। अब महाराज सब देवता उसके मारे घबराने लगे। उधर राक्षसों ने बड़ा उत्सव संपन्न किया। शंखचूड़ जब राजा बना, अब असुरों का कार्य देवताओं पर आक्रमण करना, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर चढ़ाई करते करते देवता उससे युद्ध करके भागने लगे इधर उधर। सारे लोगों को जीत लिया उसने, उस पर अधिकार कर लिया। स्वयं इंद्र बन करके वो यज्ञ का भाग ग्रहण करने लगा, जगत पर अधिकार करके वो शासन करने लगा। इतना शक्तिशाली हो गया शंखचूड़। शंखचूड़ गोलोकवासी कृष्ण का परम सखा था, इसलिए उसका स्वभाव अच्छा था, साधु स्वभाव का था, भले ही वो राक्षस था। बुद्धि दानवों की तरह उसकी नहीं थी। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार समय व्यतीत होता गया। उस दानव ने यातना देना शुरू किया तो देवता लोग बड़े दुखी हुए और जाकर के भगवान से कहने लगे, बोले महाराज, हम बड़े परेशान हैं क्योंकि शंखचूड़ नाम का जो दैत्य है उसने हमको परेशान कर रखा है। इस प्रकार देवताओं ने जाकर के भगवान से आराधना की। ब्रह्मा विष्णु के सामने इस प्रकार जब कहा तो भगवान कृष्ण भी स्वयं वहां आ गए और आकर के भगवान कृष्ण ने निवेदन किया, प्रभु ये जो शंखचूड़ है मेरा ही सखा है, इसको मनुष्य योनि में आने के लिए साप लगा है, इसलिए आप इसका उद्धार कीजिए प्रभु, क्योंकि ये आपके हाथों से मुक्ति प्राप्त करेगा। ये मेरा सुदामा नाम का सखा है। इतना कहने के उपरांत राधा कृष्ण सहित भगवान मौन हो गए। शरणागत वत्सल भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले, हे श्री कृष्ण, तुम भय का त्याग करो, सुखी होकर निवास करो। मैं तुम्हारे अनुग्रह को जानता हूँ, तुम्हारे सखा को मैं जरूर मुक्ति प्रदान करूंगा। शंकर कहने लगे, ब्रह्मन में देवों में निस्संदेह सेनापति शंखचूड़ का वध जरूर करूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा भी इसकी मुक्ति के लिए मेरे पास आ चुके हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अपना दूत पुष्पदंत नाम का उसके पास भेजा और पुष्पदंत ने जाकर के
शंखचूड़ से कहा, बोले भाई शंखचूड़ ऐसा करो, तुमने देवताओं का स्वर्ग ले लिया है, या तो ये स्वर्ग का राज्य देवताओं को वापस करो, और यदि वापस नहीं किया तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, तुमसे युद्ध होगा। अब ये आपको बताना है कि तुम युद्ध करना चाहते हो या राज्य को वापस देना चाहते हो। शंखचूड़ ने कहा कि ना तो मैं बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य दूंगा, और ना तुम्हारे कहने से कोई परिलाभ है, इसलिए आप वापस चले जाओ, और जब तक मुझे युद्ध में नहीं जीत पाओगे जब तक मैं राज्य वापस नहीं दूंगा। शंखचूड़ में उस पर आक्रमण करने वाले हैं, देवता लोग आक्रमण करने वाले हैं, ये सोच करके पहले वो तुलसी के पास घर पर गया और जाकर के सारी बात बताएंगे। तुलसी से कहने लगा, शंखचूड़ बोले तुम पत्नी हो, इसलिए राजकाज को तुम भी संभाल सकती हो, ऐसी बात नहीं है, तुम देख रेख करना और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं। तुलसी भी समझ गई मेरे पति अब आने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से इनका उद्धार होगा। उन्होंने मना भी किया तुलसी ने, लेकिन अनेक प्रकार की कथाएं कहता हुआ वो शंखचूड़ गया, क्योंकि शंखचूड़ जानता है कि मेरा उद्धार अगर नहीं होगा तो मैं वापस भगवान श्री कृष्ण के लोक को कैसे जाऊंगा। सेना लेकर के युद्ध करने के लिए वापस चला गया। देवताओं का बड़ा भारी युद्ध हुआ। देव और दैत्यों के युद्ध चलते चलते कार्तिकेय आदि वीर आए, जिनके साथ शंखचूड़ का युद्ध हुआ, लेकिन शंखचूड़ कम बलवान नहीं। महाकाली देवी आई और महाकाली देवी ने भी शंखचूड़ के साथ में युद्ध किया। अब भगवान शंकर प्रसव पे आरूढ़ होकर के वीरभद्र आदि गणों को साथ लेकर के शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगे। जब भगवान शंकर को शंखचूड़ ने देखा तो अपनी रथ से नीचे उतरा और नीचे उतर के साष्टांग प्रणाम किया भोले शंकर को, क्योंकि वो जानता है कि ये विश्व के परमात्मा भोले बाबा हैं, इनसे युद्ध कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, ये शत्रुता से युद्ध होता ही रहता है, लेकिन ये तो सर्व पूज्य है। और चूंकि उसकी वृत्ति धर्म की थी, इसलिए पहले प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद भगवान भोलेनाथ से युद्ध करना प्रारंभ किया शंखचूड़ ने। घनघोर युद्ध होता रहा। भगवान शंकर पर इतनी बाण बरसा था, भगवान शंकर उसके बाणों को चूर चूर कर देते। सुदर्शन नाम का एक दैत्य आया, उसने युद्ध किया। शिवजी ने बड़े वेग से उसे त्रिशूल से उसका संहार किया, पृथ्वी पर गिर गया। काली ने अपना मुख फैला करके क्रोध से अपने दांतों से उस दैत्य के सिर अधर को पीस पीस करके चबाना शुरू कर दिया, क्योंकि काली मां भी उस युद्ध में है। क्षेत्रपाल भी क्रोध भर करके असुरों को खाने लगे। भैरव के अस्त्र शस्त्र से छिन्न भिन्न होने लगे दैत्य लोग। नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों को नष्ट किया। इस प्रकार बड़ा भारी युद्ध चल रहा है। आकाशवाणी हुई है, भोले बाबा ये शंखचूड़ कम बली नहीं है, इस पर तुम्हारे त्रिशूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये अजय है, इसने वरदान प्राप्त किया है, ब्रह्मा जी का वरदान है। भगवान भोलेनाथ ने एक युक्ति सोची, विष्णु को बुलाया और विष्णु भगवान से कहा कि इसका जो कवच है ना, जिसके कारण ये नहीं मरता, इस पर प्रहार हम करते वो नहीं पड़ता, उसको लेकर के आओ। तो भगवान विष्णु ने छल करके एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और शंखचूड़ के पास गए। अब शंखचूड़ धार्मिक वृत्ति का, ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार करता, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। महाराज, हे ब्राह्मण, आप कैसे आए हो, क्या चाहिए आपको, जो चाहोगे मिलेगा। वो वृद्ध ब्राह्मण रूप भगवान विष्णु बोले, हे शंखचूड़, तू तेरा कवच मुझे दे दे। शंखचूड़ ने कहा, ब्राह्मण को कवच की क्या जरूरत,
ठीक है महाराज, मैं तुम्हें कवच अपना दे दूंगा। कवच तो दे दिया, लेकिन शंखचूड़ समझ गया, हे भगवान आप तो विष्णु लगते हो, आपने मेरे साथ छल किया है, पर मुझे तो मुक्ति प्राप्त करनी है, आप चाहे तो मेरा कवच ले जाएं। व्रत ब्राह्मण का रूप धर करके भगवान विष्णु उसके कवच को ले आए। अब भोले बाबा जानते हैं, भगवान विष्णु भी जानते हैं कि जब तक शंखचूड़ की पत्नी तुलसी पतिव्रता है, तब तक उसे मारना बड़ा मुश्किल है। शिव जी के द्वारा फेंका हुआ त्रिशूल आकाश मंडल में चक्कर काटता हुआ आया। इधर मेरे भगवान ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ से तो कवच तो प्राप्त कर ही लिया, और शंखचूड़ का रूप बनाया, और रूप बना करके तुलसी के पास भगवान विष्णु चले गए। तुलसी पहचान नहीं पाई, उसने अपना पति समझ करके उन्होंने अपने शयन कक्ष में लिया, और शयन कक्ष में लेने के बाद मेरे भगवान ने उसका सतभंग किया। व्युत्क्रम देखा उसने कि मेरे पति तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता, हो सकता है ये कौन है। उसने नजर घुमाई तो देखा भगवान विष्णु है। तुलसी एकदम खड़ी होकर बोली, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा सतभंग किया है, मैं तुमको साफ देती हूँ, विष्णु तुम पत्थर के हो जाओगे। भगवान विष्णु को तुलसी ने साफ दे दिया। उसी के कारण मेरे भगवान सालग्राम जी बने। पत्थर होने का साप तुलसी ने दिया, व्रत भंग किया है। उधर जैसे ही उसका सदभंग हुआ, शोक से व्याकुल होने लगी। भगवान शंकर का उसने स्मरण किया, तुलसी ने, तो मेरे भगवान शंकर वही प्रकट हो गए, और शिव जी कहने लगे, हे देवी तुलसी तुम रोओ मत, तुम्हें ये फल भोगना पड़ा है, तुमने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, उसी के कारण तुम्हें ये पति रूप में विष्णु मिले हैं, और तुम आराम से पत्नी रूप में इनके साथ रहो। दिव्य शरीर धारण करो, और देखो तुम्हारे शरीर से भारत में एक नदी उत्पन्न होगी, उस नदी का नाम होगा गंडकी। उस नदी के किनारे ये सालग्राम मिलेंगे। ईंट उस पत्थर को इस तरह सालग्राम की तरह बनाएंगे, ये गंडकी नदी के किनारे ही मिलते हैं, और तुम हे तुलसी वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। और कलियुग में बिना तेरे हे तुलसी और सालग्राम के बिना कोई काम नहीं चलेगा, इनका विवाह भी संपन्न करेंगे कोई लोग। इस प्रकार तुम्हारी पूजा आगे बढ़ती रहेगी। जो सालग्राम से ना से तुलसी वृक्ष को अलग करेगा, उसे जन्म जन्मांतर स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा। इसलिए तुलसी और सालग्राम को अलग अलग कभी नहीं करना चाहिए। हे विष्णु तुम तो शंखचूड़ के अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारा मनवर पर्यंत शंखचूड़ के साथ वियोग केवल तुम्हें दुख देने के लिए होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस प्रकार भगवान शंकर ने तुलसी का सतभंग किया, कवच मांगा, उसके बाद ही शंखचूड़ का उद्धार किया। शंखचूड़ उनकी ज्योति में मिल गया, और जाकर के पुनः भगवान श्री कृष्ण का पार्षद जो गोप था, उसी भगवान कृष्ण और राधा के पास चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। संसार में शंखचूड़ ने जन्म लिया क्योंकि वो कृष्ण का भक्त था। असुर योनि में होने पर भी उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी, और व्यक्ति को छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति छोड़ोगे ना तो ये हमारी जो मोह माया है ना धन के प्रति, वो नहीं जाएगी।
आदमी 20 वर्ष का होता है, 30 वर्ष का होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी लालसाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं बढ़ती हैं। हरि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गया, प्रभु कृष्ण कहो। जन्म गया मुझे तूने कबहू न कृष्ण कहो। बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया का मकर 25 माया का। विदेश गया रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गया, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गया, तूने कबहू न कृष्ण कहो। बरस की जब मटियों को रे, 20 बरस की जब मतियों को दी, लोभ भयो नित नया, लोभ भयो नित नया। लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, लाख करोड़ी तूने माया जोड़ी, अजहु न प्रेत भयो रे तोरे, कबहु न कृष्ण कहो। तेरो बातों ही बीत गया, तूने कबहू न कृष्ण कहो।
भयो तब आलस उपजो भयो तब आलस उपजो कफन तो कंठ रहो कब नित कंठ रहो साधु संगति कबहु लगी साधु संगति कबहु लगी तीर्थ ही जन्म गयो रे तोरे कबहु नरेश गया जन्म तेरो बात ही बीत गया रे तूने कबहु नरेश गया संसार मतलब का लोभी ये संसार मतलब का लोभी झूठी ठाट रखियो झूठी ठाट रखियो कहत कबीर समझ मन मूर कहत कबीर समझ मन मोर हरि को भूल गयो रे तोरे कबहु नरेश गयो बातों में बीत गया तूने कबहु न बीत तेरो बातों ही बीत गयो तूने कबहु न कृष्ण कहो बातों में बीत गया तूने कबहु न बीत तेरो बातों ही बीत गयो तूने कबहु बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। तुलसी और भगवान विष्णु सालग्राम और तुलसी के रूप में पूजनीय हुए। सूत जी कहने लगे सौनिक ऋषियों, इसके पश्चात अंधक का जन्म हुआ जिसे गणपति पद प्राप्त हुआ। बोले महाराज ये अंधक कौन था, किसका पुत्र था? और एक समय की बात भगवान शंकर अपने गणों सहित पार्वती को साथ लेकर के काशी में पहुंचे। मां पार्वती बोले शंकर दोनों आपस में पति पत्नी के रूप में कुछ नरमहास करने लगे। नर्म क्रीड़ा, काम परिहार। पति पत्नी की तरह खेलते खेलते पार्वती ने पीछे से बोले बाबा की आंख बंद कर ली। भगवान बोले पार्वती आंखों को कुछ देखने दो। बोले महाराज कुछ दिखाई दिया? ऐसे ही काम परिहास कर रहे हैं पति पत्नी के लोग। जैसे आंखें बोली तो कुछ पसीने की बूंदें भी पार्वती के हाथों से पसीने पसीने हो गए, हाथों के अंदर पसीज जाते हैं कई बार हाथ। अब भोलेनाथ की आंख बंद की,
ऐसी प्रकृति की लीला, एक बालक प्रकट हो गया, पर भोलेनाथ बाबा की आंख बंद थी, इसलिए आंखों से अंधा, उसका नाम अंधक रख दिया, अंधा बालक हो गया। इस प्रकार वो परिणत हो गया अंधक। बोले महाराज अब इस बालक का क्या करें? भगवान बोले पार्वती जी ये प्रकट तो तुमने किया है, तो ये तो तुम्हारा ही बेटा हुआ ना। तो बोले प्रभु ये तो अंधा है। बोले अंधा है तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ा बलशाली होगा, चलो इसकी व्यवस्था करते हैं। भगवान ने देखा कि एक राक्षस तप कर रहा है। दो राक्षस भाई थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप के तो 4 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद था, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन हिरण्याक्ष के कोई बालक नहीं था, तो वो सोचने लगा मेरे राज्य को कौन लेगा, तो वो बालक के लिए तपस्या करने चला गया हिरण्याक्ष, और उसने बड़ी भारी तपस्या की। तप करने लगा, तप करते करते भगवान शंकर प्रकट हुए और कहने लगे भैया हिरण्याक्ष क्या मांगते हो, जो मांगोगे तुम्हें दूंगा। उसने कहा महाराज मेरे भाई के 4-4, 5-5 बेटे और मेरे कोई संतान नहीं, मेरे राज्य का कौन अधिकारी बनेगा, इसलिए मुझे एक बलशाली पुत्र चाहिए महाराज। भगवान शंकर बोले हिरण्याक्ष तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कोई बालक नहीं लिखा, और क्योंकि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो हम तुमको पुत्र दिए देते हैं, ये बहुत बड़ा बलशाली है। प्रसन्न होकर के उस अंधक को हिरण्याक्ष के लिए दे दिया मां पार्वती और भोलेनाथ ने। वो उस बालक को लेकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और आया, आकर के बड़े प्रसन्नता से उस बालक के साथ रहने लगा। अपने राज्य में चला गया। हिरण्याक्ष के मर जाने पर दैत्यों ने अंधक को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। नरसिंह रूप धारण करके भगवान स्वयं नरसिंह बनकर के और हिरण्याकश्यप को उन्होंने मार डाला। हिरण्याकश्यप की भाई के मर जाने से तिलांजलि प्रदान करके दुखी कलन्द्रादि परिवार को उसने सांत्वना दी, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने भी भारी तपस्या की थी और तपस्या करके उसने भी सब लोगों को जीत लिया। अंत में हिरण्याकश्यप को भी भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके समाप्त किया था। अंधक जो है एक दिन भाइयों के साथ खेल रहा था, तो वो सब हंसी उड़ाने लगे। अंधक से कहने लगे बोले तुम्हारे पिताजी में बुद्धि नहीं थी, इतनी तो तपस्या की, और इतनी तपस्या करने के बाद भी भगवान भोलेनाथ से बालक पुत्र मांगा और पुत्र भी मांगा तेरे जैसा अंधा। अब हम राज्य के अधिकारी तो हम होंगे, भला तू अंधा होकर के क्या राज्य का उपभोग करेगा, ऐसा भाई के पुत्रों ने उसे कहा। अंधक को बड़ा बुरा लगा। अंधक वहां से गया और निर्जन वन में जाकर के 10,000 वर्ष तक उस अंधक ने बड़ी भारी तपस्या की भगवान की। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहने लगे हे अंधक तू जो चाहे वरदान मांग ले। बोले महाराज प्रहलाद भाई जो मेरे भाई है ना, मेरे ताऊ के बच्चे, मेरे चाचा के लड़के प्रहलाद आदि, उन्होंने मेरे से राज्य छीन लिया, मुझे अंधा कह करके चढ़ाते हैं महाराज, इसलिए मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि वो मेरे से जीत नहीं सके, मुझे अजर अमर कर दो महाराज। भगवान कहने लगे भाई
अजर अमर करना तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मरना तो हर जीव को पड़ेगा जिसने जन्म लिया। तो बोले महाराज मेरी मृत्यु तब हो जब मैं किसी माता के समान स्त्री को पत्नी के रूप में देखूं, मेरी बुद्धि बिगड़े और माँ के समान कोई स्त्री है और उस पर मेरी कुदृष्टि पड़ जाए, ऐसी अवस्था में मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। आगे अंधक एक समय अपनी सेना लेकर के मंदराचल पर्वत पर गया। भगवान की ऐसी लीला, अब दुष्टों का विनाश तो भगवान को करना ही पड़ता है। मेरे भोले बाबा रूप बदल करके पार्वती के साथ उसी मंदराचल पर्वत पर बैठे हैं। वहां इस अंधक के दुर्योधन आदि मंत्री है, वैदास दुर्योधन आदि, उन्होंने पार्वती को देखा और जाकर के कहने लगे अंधक से, बोले अंधक मैंने एक सुंदर स्त्री को देखा और जो पुरुष है ना उसके पास वो जटा धारण किए, सांप बिच्छू गले में लटक रहे, कपाल भाती जटा, कपाल की माला, कितनी सुंदर है वो स्त्री, तुम चाहो और उसको ले लो। और एक शुक्ल वर्ण का उस व्यक्ति के पास बैल भी बना हुआ है। वो स्त्री रत्न रूपा युवती महाकामनी एक स्त्री देखी है, उसको तुम लेकर के आओ। अंधक ने कहा अच्छा। अपने वेदस दुर्योधन आदि मंत्रियों को अंधक ने कहा, बोले उस पुरुष के पास जाओ और उससे कह दो कि हमारे स्वामी अंधक के लिए इस स्त्री को हमें दे दो। अगर वो माने तो बहुत अच्छी बात, नहीं आकर के कह दो। भगवान की भयंकर की लीला, वो सब गए और जाकर के उन्होंने वैसा ही कहा, उनसे जाकर के कह दिया, जाकर के सारी बात बताई। भगवान शंकर बोले तुम्हारे स्वामी से जाकर के कह देना कि युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। मंत्रियों ने कहा महाराज स्त्री बड़ी सुंदर है। अंधक आया और उसने जब पार्वती जी को देखा तो ब्रह्मा जी का वरदान, उसने सोचा बड़ी सुंदर स्त्री है। और इस प्रकार शिव जी के दूत, शिव जी ने दूतों से कहा कि भाई मेरा नाम रुद्र है, वो दैत्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। अंधक नाराज हुआ और भगवान श्री शिव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और भारी युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते भगवान सोचने लगे कि अब इसको ज्यादा नहीं खिलाना। देवगणों द्वारा मारे गए समस्त दैत्यों को शुक्राचार्य जीवित कर रहे हैं। शिव जी के समीप जाकर के कहा, देवताओं ने बोले महाराज इस अंधक से हम युद्ध कर रहे हैं और जो भी दैत्य मरते हैं शुक्राचार्य जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर बोले इसकी व्यवस्था मैं करता हूं। शुक्राचार्य को भगवान शंकर मुख में देकर के निकल गए। अब कौन जीवित करेगा? अब मरने लगे चारों ओर से। अंधक जो क्रुद्ध होने पर देवगणों का किंतु विनाश कर रहा था, वो अब विष्णु से युद्ध करने लगा। सारा मद उस अंधक का चूर चूर हो गया। उसने देखा कि अब कोई दिवाने वाला नहीं है। संजीवनी विद्या तो शुक्राचार्य जी के पास थी। शुक्राचार्य जी अब चल बसे और स्थिति एकदम बिगड़ गई। भगवान शंकर ने देखा कि अब इसको ज्यादा खिलाना ठीक नहीं है। शिव जी ओम नमस्ते देवी साय सुरास नमस्कृताय से आरंभ करके उसने मंत्र जपा शुक्राचार्य जी बाहर निकलने के लिए। तो भगवान शंकर ने अपने लिंग के माध्यम से और शुक्राचार्य जी को बाहर निकाला। तब जाकर के शुक्राचार्य जी जीवित हुए, पुनः जन्म हुआ।
त्रिशूल के अग्रभाग से उतारा। अंधक फिर पुनः युद्ध करने लगा और युद्ध करते करते मेरे भगवान ने उसका विनाश किया। तब जाकर के शांति क्यों मिली? क्योंकि उसने यही वरदान मांगा था कि जब मैं किसी माँ को पत्नी के रूप में देखूं तो ही मेरी मृत्यु हो। इस प्रकार मेरे भगवान ने अंधक को समाप्त किया। बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। पल पल बीता जा रहा है, मुख से भगवान शंकर का नाम तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु हृदय से बोलो, शंभु हृदय से बोलो, शिव शिव शंभु हृदय से बोलो, शिव शिव शंभु हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अब सर खाली ना जाए, जप ले नमः शिवाय। अब सर खाली ना जाए, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। उड़ जाना है अकेला, हमको उड़ जाना है अकेला, उड़ जाना है अकेला, हमको उड़ जाना है अकेला। मेरा प्राण रह जाए किसी तकली नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सुधारस पान किया, भक्ति सुधारस पान किए, भक्ति सुधारस पान किया, भक्ति सुधारस पान किए। नजर विश्वनाथ के पाए तुझसे जपले नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए तुझसे जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए तुझसे जपले नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए तुझसे जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। महाबली जो थे, जिनके यहाँ मेरे बाबा भगवान ने 3 पग धरती का दान मांगा था, उन्हीं का बेटा था बाणासुर। उसकी एक बेटी जिसका नाम उषा, भगवान की उसने बड़ी भारी आराधना की थी, तो उसके लिए 1000 हाथ भगवान ने प्रदान किए। उसने इतना ही वरदान मांगा, महाराज आप मेरे पुर में निवास करें। तो भगवान शंकर उसकी पुरी में निवास किया करते थे। शोणितपुर नाम का नगर जिसका राजा था ये बाणासुर। एक समय भगवान शंकर बैठे बैठे उनके जची मां पार्वती का स्मरण हुआ, और पता नहीं क्यों भगवान शिव को पार्वती के साथ कुछ हास परिहास करने के लिए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए स्मरण हुआ। नंदी से कहा महाराज भगवान भोलेनाथ ने, नंदी तुम जाओ और जाकर के गौरा से कहो, पार्वती से कहो तुम्हारी स्वामिन से कि तुम सुंदर श्रृंगार करो, और श्रृंगार करके भगवान तुम्हें सौंदर्य रूप में देखना चाहते हैं। आपको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, इसलिए आप जल्दी चलो। भगवान भोलेनाथ देवी तुम शिव जी तुम्हें श्रृंगार युक्त मनोहर वेश में देखना चाहते हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। ऐसा कहा जब भगवान भोलेनाथ ने, तो नंदी मां पार्वती के पास गया। इधर पता लग गया महाराज ये जो ऊषा है ना भगवान की बाणासुर की बेटी, इसकी एक दासी है, सखी दासी, जिसका नाम है चित्रलेखा। वो बड़ी मायावी शक्ति जानती है, जादू जानती है। कुंभांड नाम का मंत्री है बाणासुर का, उसकी बेटी है और उषा की सखी है। उसने भगवान भोलेनाथ की जब इच्छा देखी तो उन्होंने समझा कि भगवान अब काम के वशीभूत हो रहे हैं, क्योंकि पार्वती को बुला रहे। उन्होंने क्या किया, सुंदर वेश बना करके चित्रलेखा ने अपनी सखी उषा को पार्वती का रूप बनाया और उसको पकड़ करके ले गए भगवान भोलेनाथ को। घृताची ने काली रूप, पुंजकास्थली ने विजया का रूप बनाया और स्वयं उसको पार्वती बनाया। दोनों सखी भी बन गई, जिससे भगवान भोलेनाथ को किसी भी प्रकार का संदेह न हो। गिरिजा बोली भगवान भोलेनाथ के समक्ष पहुंच गई। तब तक पार्वती जी आ गई और पार्वती जी ने देखा इस दुष्टा ने मेरा रूप धारण किया है,
और पार्वती कहने लगी तू कार्तिक के महीने में ऋतु धर्मणी होगी। अरे दुष्टा, तूने मेरा स्वरूप धारण किया, तूने भगवान शंकर को भ्रमित किया, इसलिए उषा को शाप दे दिया। तू मेरे पति के साथ विहार करना चाहती थी, मैं तुझे शाप देती हूँ, कोई पराया पुरुष ही स्वप्न में आकर के रात्रि के समय तेरे साथ पति पत्नी का जो संयोग है वो आकर के जरूर करेगा। ऐसा शाप देकर के मां पार्वती चली गई। बाणासुर ने इधर भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर रखा है। एक दिन बाणासुर कहने लगा, महाराज आपने मुझे 1000 हाथ तो दिए, लेकिन इनसे युद्ध करने वाला कोई है ही नहीं। मेरी तो खुजली चलती रहती है, कोई बराबरी करने वाला ही नहीं। भगवान सिर्फ सोचने लगे, भाई तेरे मन में बड़ा अहंकार है और अहंकार को मिटाना जरूरी है। भगवान शंकर बोले कि चिंता ना कर तू, तेरा कुछ दिनों में ही अहंकार समाप्त हो जाएगा। जब तेरी पुत्री उषा, जिसके महल में रात्रि के समय भगवान कृष्ण का बेटा अनिरुद्ध जब आएगा तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तेरी ये खुजली मिट जाएगी। अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा ये अहंकार जब नहीं करना चाहिए तो ये अहंकार बना क्यों? बोले अहंकार तो करो, पर ऐसा करो मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का सेवक और भगवान मेरे स्वामी, ऐसा मन में अहंकार करो। यस अभिमान चाहे जन भोरे, यस अभिमान चाहे जन भोरे, यस अभिमान चाहे जन भोरे, यस अभिमान चाहे सिधोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक रघुपति पति मोरे। अहंकार करो, लेकिन ऐसा करो मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसा अहंकार करो। अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्थिति बड़ी विचित्र है। कोई लड़का थोड़ा बहुत पढ़ जाए ना, पहले तो गांव में कोई पैंट शर्ट पहन के आ जाता था तो ऐसा लगता था कितनी ज्यादा पढ़ा लिखा है, कि वो धोती पहनते थे, धोती कमीज और वो चमड़े वाली जूती, ये पहनाव था अपना। और कोई पैंट शर्ट वाला आ जाता था ना बड़ा पढ़ा लिखा। आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी स्थिति तो बड़ी विचित्र है। वो तो पीएचडी करते हैं, और पीएचडी भी कैसी खोज करते हैं, भगवान की भी खोज करते हैं। 2 लड़के पीएचडी कर रहे थे, बोले भगवान ने इस प्रकृति में, भगवान ने ये संसार तो बनाया पर कुछ कमियां रख दी, गड़बड़ी कर दी।
भगवान की कमियों पे खोज करते हैं कि भगवान ने क्या क्या कमी करी है। अब पीएचडी में तो खोज करनी पड़ती है, तभी पीएचडी की डिग्री मिलती है। बोले भगवान की कमी देखने निकले, दोनों कापी पेन हाथ में, और जैसे ही घर से बाहर निकले तो इधर उधर देखा तो ट्यूबवेल वगैरह लगे हैं घर में, देखा साइड में एक बेल देखी, मतीरे लग रहे तगड़े तक, बड़े बड़े कलींदे वाली, मतीरा ही बोलते हैं, हाँ, मतीरे वाली बेल देखी, बड़े बड़े मतीरे। पूछने का बोले ऐसा करो, कमी नंबर 1 नोट करो, भगवान की इतना बड़ा फल और बेल पतली सी। अब ये सोचने वाली बात है, जब फल इतना बड़ा हो तो पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। बेल तो बेचारी मुर्गी और फल इतना मोटा। नोट करो कमी नंबर 1। आगे चले, धूप पड़ रही थी, बोले आराम कर लेते। सामने देखा तो एक जामुन का पेड़, उसके नीचे जाके बैठे तो दूसरा बोला अरे वो देखो कमी नंबर 2, पेड़ कितना बड़ा और फल छोटे छोटे। अरे भगवान, इतनी भी अकल नहीं थी परमात्मा। ये वाला जो फल है वो उसमें लगाना चाहिए था, और वो वाला फल इसमें लगाना चाहिए था। अब थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जब लेट गए, बोले आराम कर लो, अब आगे फिर देखेंगे, 2 कमियां तो देख ही लेंगे। तब तक हवा का एक झोंका आया, और हवा का एक झोंका आया तो उसमें से एक जामुन टूटी, और जामुन टूट के उसकी नाक पे लगी, और जैसे ही जामुन नाक पे लगी तो नाक को रगड़ने लगा, राम 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 राम, नाक तोड़ दी। दूसरा बोला बोले ये गलती काट दे, अगर वो वाला फल लगा होता तो तेरी नाक का क्या होता। इसलिए जो फल यहाँ लगा है वो यही अच्छा है, और वो वहां लगा है वो वही अच्छा है। ये अहंकार, ये मन में पढ़ाई का अहंकार हो जाता है, भगवान की कभी भी निकालने को चलते हैं। ये स्थिति बड़ी विचित्र है। कितनी और गाने अगर देखो ना तो बड़े आनंद आ जाता है। ऐसे तो असली फिल्मी गाने, मैं तेरी जुल्फों में समा जाऊंगा, है ना, कैसे कैसे गाने। अब तुमको पता है जुल्फों में कौन समाता है? जू। अरे तू कोई जुआ है जो जुल्फों में समा जाएगा? है? मेरे दिल के टुकड़े हो गए हजार टुकड़े होने तो कोई जीवित रहेगा? कभी तो मर जाता। ऐसे ऐसे गाने, आहा, ये संस्कृति बिगड़ गई देश की। यस अभिमान जाई जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं सेवक और भगवान मेरे स्वामी है। सूत जी कहने लगे ऋषियों, साफ तो मैया पार्वती ने दे ही दिया था। एक दिन सपने में भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न से पैदा हुआ अनिरुद्ध, वो अनिरुद्ध आया। रात्रि में स्वप्न में देखा उसने, और जैसे ही स्वप्न में देखा और स्वप्न में वो आया, उसके बिस्तर पर लेटा और उससे प्रेम किया। प्रेम करने के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुली तो बिस्तर पे कोई नहीं। अब तड़फड़ाने लगी, चित्रलेखा को बुलाया, सखी जो मेरे सपने में रात्रि को आया उसी को ला करके दे। तो बोले इसका नाम तो बता। चित्रलेखा बड़ी जादूगरनी थी, चित्रकार भी थी। बोले नाम मेरे को नहीं पता, शकल देख सकती हूँ, उसकी सूरत बता सकती हूँ। तो उसने चित्र बनाना शुरू किया, बड़े बड़े राजाओं का, राजकुमारों का। जब कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा बोली इस जैसा है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस जैसा है। तो उस भगवान कृष्ण के पौत्रों का जन्म बनाने लगी, और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो देख करके मुस्कुराने लगी, सखी यही वो मेरा प्रेमी है।
बोले चिंता मत कर, उसको मैं अभी लेकर के आती हूँ। वो मोहन चित्रलेखा गई द्वारकापुरी में, सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा है भगवान का। इधर चित्रलेखा स्मरण कर रही है, तुम्हारी या